नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कंफर्ट फूड के बारे में या इमोशनल ईटिंग के बारे में। तो आप कंफर्ट फूड का जो बेसिक मीनिंग है या बेसिक आइडिया जो है इमोशनल ईटिंग का, वो आप समझ ही गए होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंफर्ट फूड को कंज्यूम करने के पीछे लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है, क्यों लोग कंफर्ट फूड के पीछे भागते हैं, या क्यों जो कुछ तरीके के फूड आइटम्स हैं वो लोगों को कंफर्ट देने का या आराम देने का काम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि कंफर्ट फूड जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करते हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके साथ 4 लोग बैठे हैं तो उन चारों की जो फूड प्रेफरेंसेस होंगी वो सेम होंगी, या सेम तरीके का ही फूड उन्होंने अपने पास्ट में कंज्यूम किया होगा। जब वो छोटे थे, जब वो बचपन से जिस तरीके का फूड वो कंज्यूम करते आए हैं, या उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एक ही एनवायरनमेंट में हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जो कंफर्ट फूड का आइडिया है वो इन चारों लोगों के लिए अलग अलग होगा। इनकी जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो अलग अलग होंगी, तो हो सकता है कि इन चारों के लिए जो कंफर्ट फूड होगा वो भी अलग अलग होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में सबसे पहली चीज आती है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, किस तरीके का फूड आप बचपन से कंज्यूम करते आ रहे हैं। तो जो आपकी प्रेफरेंसेस बचपन में रही होंगी, जिस तरीके का फूड आपको पसंद होगा, वो आपको कंफर्ट फूड की तरफ लेकर के जाएगा। जो लोगों की साइकोलॉजी होती है, जैसे जैसे जो बड़े होते जाते हैं या जब वो अकेले होते हैं, तो वो कई बार क्या देखा जाता है कि जो बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, या जो लोग जॉब करने के लिए घर से बाहर निकल गए हैं, तो वो लोग बहुत होम सिकनेस फील करते हैं, घर के वातावरण को बहुत याद करते हैं। जब वो नए नए हॉस्टल्स में जाते हैं या बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत अकेलापन फील करते हैं। उनके दोस्त नहीं होते, कोई ऐसा नहीं होता जिससे वो अपनी बात को शेयर कर पाए, जिनके साथ वो रह पाए, खुश रह पाए, मस्ती कर पाए, मजाक कर पाए। एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है अच्छे से रहने की, वो कर पाए। बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में जब आप अकेले रहते हैं। धीरे धीरे आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, देन ये आपकी लाइफ का एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। लेकिन जब आप अकेले हैं तो आप अपने बचपन को याद करते हैं, अपने घर को याद करते हैं, अपने माँ के हाथ के बने हुए खाने को याद करते हैं। तो ये है पहली साइकोलॉजी। दूसरी बात आती है कि अगर आप दुख में हैं और किसी एक स्पेशल पर्सन को फील कर रहे हैं, जैसे कई बार ये होता है कि आपने किसी को खो दिया है, कोई चला गया है, उसके गम में है आप, तो जो उस पर्सन के साथ जुड़े हुए आपके एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपको उस पर्सन की तरफ खींच करके लेके जाएं। तो ऐसे समय में होगा क्या कि जो उस पर्सन के साथ आपके जो भी ईटिंग एक्सपीरियंसेस होंगे या फूड से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप उसी तरीके के फूड की तरफ खींचते चले जाएंगे, और ऐसे समय में वो फूड आपके लिए कंफर्ट फूड का काम करेगा। अगला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजी बिहाइंड द कंफर्ट फूड, वो ये है कि हर जो व्यक्ति है वो एक सोशल प्राणी है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सोसाइटी के बिना रह सकता है, या जो लोगों के बिना रह सकता है, दोस्तों के बिना रह सकता है। अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारे आसपास अच्छे लोग हों, कोई हमसे बातचीत करने वाला हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ हम खेल सकें, इंटरटेन कर सकें, काम कर सकें। मतलब कोई ना कोई हमारे पास में होना चाहिए। जब लोगों को ये फियर होता है, ये डर होता है कि वो सोशल आइसोलेशन में जा सकते हैं,
तो भी वो कंफर्ट फूड को या जो इमोशनल ईटिंग है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचते चले जाते हैं। और इसका जो रीसेंट एग्जाम्पल है वो आपने कोरोना पीरियड जो निकला है उसमें देखा होगा। कोरोना काल में क्योंकि सोशल आइसोलेशन चल रहा था, लोगों को एक दूसरे से दूरी बना करके रखनी थी, तो आपने देखा होगा कि हर घर में वो फूड आइटम बन रहे थे जो रेगुलर पीरियड में नहीं बनते। कुकिंग कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, हर तरफ ये होड़ मची हुई थी कि जितने भी तरीके के फूड आइटम्स हैं, जितने स्नैक्स हैं, जितने फास्ट फूड्स हैं, वो हर कोई अपने घर में ट्राई कर रहा था। किसी के यहाँ जलेबी बन रही थी, किसी के यहाँ कचौरी, किसी के यहाँ पानी पूरी बन रही थी, कोई फास्ट फूड बना रहा था, किसी ने बेकरी स्टार्ट कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उन सारे फूड आइटम्स की तरफ लेकर चले गए जो बहुत ज़्यादा मीठे थे, स्वीटनेस जिसमें बहुत ज़्यादा थी, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उनका लेवल बहुत ज़्यादा था, और जिसमें फैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, जो शुगर है और जो फैट है वो दोनों ही कहीं ना कहीं मूड को बूस्ट करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो हैप्पीनेस हार्मोन है उनको थोड़ा सा रिलीज करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो सेरोटोनिन है उसके लेवल को इंक्रीज करते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को बूस्ट करता है, हैप्पी रखता है, खुश बनाता है। तो तीसरा जो कारण है वो है सोशल आइसोलेशन का डर, कि हम लोगों से कट रहे हैं, लोग हमसे दूर जा रहे हैं। अगला हम बात करते हैं जो साइकोलॉजी लोगों की हो सकती है कि वो अपने आप को फूड में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोस्तों, स्ट्रेस या चिंता एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति में देखी जाती है। कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे ऐसा नहीं है जिसको किसी ना किसी काम की चिंता ना हो। अब अगर हम चिंता की बात करते हैं तो ये भी दो तरीके की होती है। एक तो वो चिंता जो आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, कि कल आपकी एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपको उसके लिए आपको तैयार होना है, ठीक है, तो वो सुबह 9 o'clock है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर होना है। तो एक चिंता क्या है कि आपका क्योंकि ऐसा कोई एक वर्क शेड्यूल है जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, तो आप टाइमली उठ जाएं, टाइमली सारे काम जो हैं आपके वो कर लें। तो ये जो चिंता है ये आपको पॉजिटिव बूस्ट देगी कि आप ये काम करें। अब अगर आप इस तरीके की चिंता भी नहीं करेंगे तो आप केयर फ्री कहलाएंगे, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कल हम तैयार होंगे, हो जाएंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। दूसरी जो आती है चिंता, वो किस तरीके की है कि ये काम सही होगा या नहीं होगा, ये जो काम है वो खराब भी नहीं हो जाए, हम किसी न किसी तरीके के नेगेटिव रिजल्ट से इससे नहीं मिले। मतलब आपकी सोच जो है वो सीधी सीधी नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, और जब ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, ये देखा जाता है कि बच्चों का एग्ज़ाम खराब हो गया, ठीक है, आपकी कोई मीटिंग थी, उस मीटिंग में आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, या जो उस मीटिंग के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो आपको नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे, ये काम अच्छा नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चल के आइसक्रीम खाते हैं या चॉकलेट खा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपने उसका हल कहाँ पर खोजा, फूड में। कोई भी तरीके का, चाहे वो कॉफ़ी हो गई, आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, बिस्किट है, केक है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, कुछ भी आप खाने चले गए, और जब आपने उसको कंज्यूम किया तो आपको अच्छा फील हुआ, यू फील हैप्पी, खुश हो गए, और जो भी प्रॉब्लम थी थोड़े टाइम पहले, जो स्ट्रेस था, वो दूर हो गया। अब क्या होगा, अगली बार जब फिर से ऐसा हुआ तो आप उसी पर्टिकुलर फूड आइटम के पास गए, वो फूड आइटम आपने कंज्यूम किया और फिर से आप खुश हो गए, ठीक है। तो
अब क्या होगा, आपकी माइंड की जो साइकोलॉजी है वो इसी तरीके से हो जाएगी कि कोई भी काम खराब हुआ, आप स्ट्रेस की कंडीशन में आए और आप कहाँ जाएंगे, सीधे सीधे अगर कॉफी पीने की आदत लग गई है तो कॉफी के पास, चॉकलेट की आदत लग गई है तो चॉकलेट के पास, आइसक्रीम तो आइसक्रीम। मतलब एक पर्टिकुलर फूड आइटम में आपने अपने दुख को भुलाने का एक तरीका खोज लिया। तो धीरे धीरे माइंड की ये कंडीशनिंग हो जाएगी कि आपको कहाँ पे उसका रिलैक्स जो मिला, जो आपने जो जिस भी तरीके के आपके जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस थी उनको दूर करने का तरीका कहाँ निकला, उस पर्टिकुलर फूड आइटम में। और सबसे खास बात क्या हुई कि वो जो फूड आइटम था उसने आपको निराश नहीं किया। पहली बार उसने आपको आराम दिया, दूसरी बार आराम दिया, तीसरी बार आराम दिया, चौथी बार आराम दिया। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो आपके लिए कंफर्ट फूड बन गया। आपकी साइकोलॉजी क्या हो गई कि आपको अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, कोई काम खराब हो गया, तो चलो वो फूड खा लेते हैं, हम अच्छा फील करेंगे, हमें खुशी मिलेगी और ये जो स्ट्रेसफुल सॉरोफुल इवेंट्स थे वो हमसे दूर चले जाएंगे। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये जो विशियस साइकिल है जो हम बार 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 करते हैं, वो भी आपको कंफर्ट फूड की तरफ लेके चली जाती है। और ऐसे में क्या होगा, जब इन चीजों के अलावा भी कोई दूसरी स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी तो आप कहाँ भागेंगे, सीधे उस पर्टिकुलर फूड के लिए, तो वो आपका कंफर्ट फूड हो जाएगा। पर दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये जितने भी फूड आइटम्स होते हैं ये हाई इन कैलोरीज होते हैं, इनमें सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो भी बॉडी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके के फूड आइटम्स को आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इनका सेवन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को हिंडर कर सकते हैं। तो अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, उसका ध्यान रखते हुए आप ये नहीं भूल जाएं कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप कंफर्ट फूड की तरफ जा भी रहे हैं तो भी ये ध्यान रखें कि कहीं इन कंफर्ट फूड का ज्यादा मात्रा में सेवन आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित ना कर दे। क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके के फूड आइटम उसकी हेल्थ के लिए बहुत फेटल हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जहां हम ये बात करेंगे कि कैसे कंफर्ट फूड का एक्सेसिव सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इन्हीं सबके साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल विस्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। यह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड करने में मदद करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।